बेवफा उम्र दगाबाज जवानी निकली। बेवफा उम्र दगाबाज जवानी निकली। ना यही रहती है जालिम, ना वही रहती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त सोशल मीडिया पर भारत और डोनाल्ड ट्रंप के बीच टैरिफ वॉर को लेकर जंग छिड़ी हुई है। ट्रंप अमेरिका में बैठकर हमारे देश पर टैरिफ लगाया जा रहा है। रूस से तेल लेने के लिए मना कर रहा है, अपना दबदबा दिखा रहा है, हमारे देश का मालिक बनने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी वोट चोर का नारा देकर पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा कर चुके हैं। बिहार की रैलियों में तेजस्वी और राहुल की जोड़ी खूब कहर ढा रही है। पर यह बात सिर्फ भाजपा और कांग्रेस तक सीमित नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की डिग्री, उनकी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, उनकी तालीम अब इतनी प्राइवेट हो चुकी है, उनको बिल्कुल भी जनता के सामने नहीं लाया जा सकता। पता नहीं मोदी जी की डिग्री में ऐसा क्या है जिसे जनता को देखने का हक नहीं है। वो इतना प्राइवेट है कि चुनावी हलफनामे में लिखा जा सकता है पर उसे दिखाया नहीं जा सकता। यानी कल तक चुनाव आयोग माताओं और बहनों के नाम पर पोलिंग बूथ का सीसीटीवी फुटेज जारी करने से परहेज करता था। चुनाव आयोग बिहार में एसआईआर के नाम पर सबसे कागज मांग रहा था और जब खुद देश के प्रधानमंत्री की बारी आई तो सब कुछ उनका निजी मामला हो गया। मतलब जब जवाब देने की बात आई तो सब कुछ निजी हो गया। लेकिन अगर निजी मामले की बात की जाए तो इस वक्त भाजपा और कांग्रेस के लोग आपस में खूब प्राइवेट खेल रहे हैं। और ये बात जब कांग्रेस के प्रवक्ता और टीवी चैनल की एंकरों तक पहुंच जाए तो उसे क्या कहा जाएगा। टीवी पत्रकारिता जगत की बड़ी ही मशहूर पत्रकार है, उनका नाम है चित्रा त्रिपाठी। चित्रा त्रिपाठी स्वामी अनुरुद्धाचार्य जी महाराज के बहुत खिलाफ नजर आती हैं। जाहिर सी बात है, स्वामी जी का बयान बहुत से लोगों के गले नहीं उतर रहा। मजम्मत और आलोचना भी पत्रकारिता का ही हिस्सा है। चित्रा जी अनुरुद्धाचार्य के खिलाफ है, लेकिन ये बात 2 कदम और आगे निकल चुकी है। चित्रा त्रिपाठी और कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक के बीच बीते 24 घंटे में इतना भयानक जंग छिड़ चुका है जिसे देखने, सुनने और समझने के बाद मोदी जी के माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। दोनों का आपसी झगड़ा इस हद तक पहुंच चुका है कि दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मामला सोशल मीडिया से उड़ता उड़ता ओयो के होटल में भी पहुंच चुका है, जिसके बाद जमकर सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर थू थू हो रहा है। पर इनके थुप्पा फजीहत ओयो के होटल तक क्यों पहुंच गई? आखिर कैसे निजी झगड़े अपने दायरे से निकलकर ओयो के होटल के कमरे में दाखिल हो गए? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। सियासत और पत्रकारिता में एक ही शब्द ऐसा है जो दोनों को एक जैसा बनाता है और उसका नाम है तनकीद, मजम्मत, आलोचना। कोई भी सियासी शख्स हमेशा अपनी पार्टी लाइन पर ही चलकर दूसरों पर सवाल खड़ा करता है, पर पत्रकारिता एक ऐसी आजाद कलम है जो किसी भी सियासी दायरे में बंद कर नहीं रहती। ना तो पत्रकारिता किसी पार्टी की गुलामी करती है, ना किसी पार्टी की दलाली करती है, और ना ही पत्रकारिता अपने कलम को सियासी नेताओं के हिसाब से चलाती है। बल्कि पत्रकारिता वो हुनर है जो आजाद हवा में उड़ता रहता है और किसी की गुलामी या चमचागिरी नहीं करता। पर आज के दौर में पत्रकारिता और सियासत दोनों एक ही नाव की सवार हैं। पता ही नहीं चलता कि कौन नेता है और कौन पत्रकार। ऐसे में चित्रा त्रिपाठी हिंदुस्तान की वो अजीम और मशहूर पत्रकारों में शुमार हैं जो किसी के आगे नहीं झुकती, जो दूसरे पत्रकारों की तरह सरकार के तलवे नहीं चाटती, जो दूसरे पत्रकारों की तरह भाजपा का गाना नहीं गाती, जो दूसरे पत्रकारों की तरह किसी पार्टी की चमचागिरी नहीं करती, जो दूसरे पत्रकारों की तरह भाजपा का झंडा नहीं उठाती, जो दूसरे पत्रकारों की तरह नफरत का एजेंडा नहीं चलाती, जो दूसरे पत्रकारों की तरह एक खास सियासी पार्टी का बीन नहीं बजाती, बल्कि अपने बेबाक सवालों से बड़े नेता को शर्मसार कर देती हैं। चित्रा त्रिपाठी हमेशा ही बुनियादी सवालों को उठाती हैं, जिसके सवालों को सुनकर सरकार के पसीने छूटने लगते हैं। ऐसी बेबाक पत्रकार के खिलाफ कांग्रेस की बेबाक प्रवक्ता ने ऐसी ऐसी बातें सोशल मीडिया पर कर दी हैं जिन्हें सुनकर और पढ़कर बड़ा शर्म आ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने ट्विटर पर एक 46 सेकंड का वीडियो शेयर किया और चित्रा त्रिपाठी पर इल्जाम लगाते हुए लिखा, ये पुराने खजाने कहां से निकल कर आ रहे हैं? आपको डिबेट करना आता ही नहीं है चित्रा जी। आप केवल भाजपा का एजेंडा सेट करने के लिए डिबेट कराती हैं और पूरे डिबेट में भाजपा को कवरेज देती हैं। मतलब इतने बेबाक और इतने निडर पत्रकार को कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक एजेंडा सेट करने वाली भाजपा समर्थक पत्रकार के तौर पर पेश कर रही हैं, जो निहायत ही घटिया इल्जाम है। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया।
चित्रा त्रिपाठी ने रागिनी नायक के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, आपके कितने बुरे दिन आ गए हैं रागिनी जी, मुझे ट्रोल करने के लिए सालों पुराना वीडियो निकालना पड़ रहा है। मैं तो रोज डिबेट करती हूँ, कुछ नए मुद्दे निकालिए, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। अब डॉक्टर रागिनी नायक ने भी चित्रा त्रिपाठी के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए एक और कमेंट कर दिया और लिखा कि पहली बात चित्रा जी, अपने ट्वीट के कमेंट पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि बुरे दिन किसके लिए आ गए। दूसरी बात, आजकल भाजपा के चरण चुंबक पत्रकारों को ट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती, जनता रोज खुद ही ट्रोल कर रही है। तीसरी बात, मैं जब जब आपके डिबेट में आऊंगी आपके संगी एजेंडे को एक्सपोज करूंगी, नए वीडियो भी डालूंगी और पुराने भी। खैर, इसके बाद तो मामला और भी ज्यादा उलझ गया। चित्रा त्रिपाठी ने रागिनी नायक के इस बयान के बाद ट्विटर पर लिखा, ट्रोलर्स के कमेंट पढ़ने के कारण ही आपको वजीरपुर विधानसभा से 6000 वोट मिले थे, जमानत जब्त हो गई थी। जनता को ऐसी आरती आपकी नहीं उतारनी चाहिए थी, बहुत ज्यादा बुरा हो गया आपके साथ। यानी अब तक तो दोनों के बीच डिबेट को लेकर भिड़ंत हो रही थी, लेकिन अब मामला चुनाव और आरती तक पहुंच गया, मामला वोटिंग तक पहुंच गया। अब धीरे धीरे ये मामला बेहद ही पर्सनल होता जा रहा है। इसके बाद रागिनी नायक ने एक ऐसी बात कह दी जिसने सोशल मीडिया में आग लगा दी। रागिनी नायक ने ट्विटर पर लिखा कि पहली बात यह है कि मैं कांग्रेस से प्यार करती हूँ, पार्टी ने चुनाव लड़ाया, मैंने मेहनत से लड़ा, कांग्रेस हर सीट पर हारी, मैं भी हारी, फिर चुनाव लड़ाएंगे, फिर लड़ूंगी, क्योंकि जिससे प्यार करती हूँ निभाती हूँ, पर आप ये कहाँ समझ पाएंगे। दूसरी बात यह है कि ओयो से रवि किशन तक जनता ने किसकी आरती कहाँ उतारी मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे ऐसे संस्कार नहीं है। तीसरी बात यह है कि मेरे साथ अच्छा हो या बुरा, भाजपा की दलाली कभी नहीं करूंगी। इसके बाद चित्रा त्रिपाठी चुप नहीं बैठती, तुरंत उन्होंने भी पलटवार करना शुरू कर दिया और ट्विटर पर लिखा कि दिल्ली के वजीरपुर की जनता को बधाई, आपने कीचड़ के बजाय कमल का चुनाव किया। मतलब अब चित्रा ही खुलकर भाजपा के पक्ष में पत्रकारिता का नायाब जलवा दिखाने लगी। वो लिखती हैं कि रागिनी नायक के संस्कार उनके ट्वीट से झलक रहे हैं। मेरे माँ बाप के संस्कार हैं कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो वो मुंह पर आएगा। बहस के इतने छिचले और निचले स्तर पर मैं नहीं आ सकती। बेहुदी और निजी टिप्पणी आपको मुबारक। खैर, भले ही इजरायल और ईरान में सीज़फायर हो गया हो, पर चित्रा त्रिपाठी और रागिनी नायक के बीच जुबानी जंग खत्म होती नजर नहीं आ रही है। दोनों के बीच पता नहीं कब सीज़फायर होगा, इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, वरना हमें भी पता है कि ओयो होटल की सच्चाई क्या है। नोएडा और दिल्ली वाले इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि रागिनी नायक ने जिस ओयो का जिक्र किया है आखिर वो क्या है और किसके लिए है। इससे पहले स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज और चित्रा त्रिपाठी के बीच एक लंबी जंग चलने के बाद सीज़फायर हो गया, पर रागिनी नायक और चित्रा के बीच सीज़फायर कब और कैसे होगा, कौन कराएगा, फिलहाल इस बारे में कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में रविंद्र जैन ने भी क्या खूब फरमाया है, उम्र का साथ निभाया है इस अंदाज के साथ, उम्र का साथ निभाया है इस अंदाज के साथ, जैसे करता हो वफा कोई दगाबाज के साथ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।